लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक डिस्काउंट, जिसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। यदि आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो देख ले, क्योंकि यदि आपका बेस क्लियर हो जाएगा, जो भी पार्ट 3 में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखना ज़रूरी है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 10, वस्तु फ्री देकर छूट प्रतिशत निकालना। एग्जाम्पल देखते हैं। एक विक्रेता 2 दर्जन नारंगी खरीदने पर 6 नारंगी फ्री देता है, तो बताइए वह ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट देता है। अब यहाँ क्या निकालना है? छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत किस पे निकाली जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो यहाँ अंकित मूल्य क्या है वो देखना है। तो अंकित मूल्य देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कितनी फ्री दे रहा है, एक तो ये देखना है। दूसरी, कितनी खरीद रहा है ग्राहक, कितनी खरीद रहा है? 2 दर्जन, अर्थात कितना, 1 दर्जन में कितना होता है? 12, तो 2 दर्जन में 24 नारंगी हो जाएगी, प्लस 6 नारंगी फ्री देता है। ये कुल कितनी हो गई? 30। अब यहाँ टोटल नारंगी कितनी हो गई? 30। तो विक्रेता वास्तव में कितनी दे रहा है? 30। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? जो ये वास्तव में जो दे रहा है वही उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। यहाँ अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 30। अब फ्री कितनी दे रहा है, छूट कितनी दे रहा है, वो छूट क्या हो जाएगी? जो वस्तु फ्री दे रहा है वो छूट हो जाएगी। अब छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं, छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? मान रखेंगे छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100 में। तो रखते हैं मान, छूट कितनी है? 6, अंकित मूल्य कितना है? 30 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा? छूट प्रतिशत हो जाएगा। तो सरल कर लेते हैं, 0 से 0, 3 को 6 से कितनी बार? 2 बार, 2 को 10 से इंटू करेंगे कितने? 20। तो 20% क्या हो जाएगी? उसकी छूट प्रतिशत हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन एक स्टेप में भी कर सकते हैं। किस प्रकार करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो फ्री दे रहा है उसको ऊपर रखना है, फिर नीचे जो वास्तविक कितना है, वास्तविक यहाँ 2 दर्जन प्लस 6 फ्री, तो कितने हो जाएंगे? 30, तो इंटू 100। इस स्टेप को सरल करेंगे, आंसर जो भी आएगा 20% वो क्या हो जाएगा? छूट प्रतिशत हो जाएगा। तो इस प्रकार एक स्टेप में कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अगला एग्जाम्पल है, एक विक्रेता 8 पुस्तकें खरीदने पर 2 पुस्तकें फ्री देता है, वह ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट देता है। यहाँ अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य 8 पुस्तकें खरीद रहा है प्लस 2 फ्री दे रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 10। ये 10 क्या है? अंकित मूल्य। और छूट कितनी की दे रहा है? फ्री कितनी दे रहा है? 2 पुस्तकें, तो 2 क्या हो जाएगा? छूट। तो अब छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं, 2/10 इंटू 100। अब ये फॉर्मूले में मान रखने पर अपने पास जो आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा? छूट प्रतिशत। यहाँ छूट प्रतिशत कितनी है? 20%। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब जो अगली टाइप अपनी आएगी वो इसी पे आधारित होगी। ये टाइप आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार करते हैं। अब अगली टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 11, यदि वस्तु फ्री व प्रतिशत छूट दोनों मिल जाए तो। एग्जाम्पल देखते हैं। एक दुकानदार 7 पेंसिल खरीदने पर 3 पेंसिल फ्री देता है और वह ग्राहक को 10% का अतिरिक्त छूट भी देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत छूट दी। अब एक बात देखने को यहाँ मिल रही है, एक अतिरिक्त छूट दे रखी है और एक छूट हमें ज्ञात करनी है। कुल कितनी छूट हो जाएगी? 2। अब इन दोनों छूटों अर्थात दोनों डिस्काउंट को मिला के एक डिस्काउंट हमें निकालना है, उसे क्या बोलते हैं? समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो हमने पिछले भागों में कर लिया है, किस प्रकार समतुल्य बट्टा निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले 7 पेंसिल खरीदने पर 3 पेंसिल फ्री देता है, तो यहाँ छूट प्रतिशत कितनी हो जाएगी वो पहले सबसे पहले निकालते हैं। तो छूट प्रतिशत कितनी हो जाएगी? तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ? 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा अंकित मूल्य? 10। और छूट कितनी है? 3। किस पर? 10 पर अंकित मूल्य, तो 10 इंटू 100। अब 0 से 0, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30। जो 3 पेंसिल फ्री देता है उस पर छूट प्रतिशत कितनी हो गई? 30%। तो पहली छूट कितनी है? पहली छूट 30%। और दूसरी अतिरिक्त छूट वो कितनी है? दूसरी
10%। अब इन दोनों को मिला के ये बताना है कि कुल कितने प्रतिशत छूट थी। अब कुल मिला के क्या होता है, समतुल्य बट्टा, तो वो निकालते हैं। तो ए बी फॉर्मूले से, तो ए बी फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। अब इस फॉर्मूले में ए और बी का मान रख देते हैं। ए का मान रख देते हैं 30%, बी का मान रख देते हैं 10%। क्या हो जाएगा, 30 + 10 माइनस कितना हो जाए, 30 × 10 कितने हो जाएंगे, 300 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 30 से 10 कितने हो जाएंगे, 40 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 3 37%। क्या हो जाएगी, कुल मिला के छूट हो जाएगी। समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला ए बी फॉर्मूला है। एक दूसरा फॉर्मूला और वो देख लेते हैं, 100 वाला। उसमें क्या करना है, 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस 30 कितने हो जाएंगे, 70 बटे 100। दूसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 90 बटे 100। क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 2 0 से ऊपर वाले 2 0। 100 माइनस 7 इंटू 9 कितने होते हैं, 63। 100 माइनस 63 कितने हो जाएंगे, 37%। क्या हो जाएगा, कुल जो छूट दे रखी है वो हो जाएगी। इसे भी ज्ञात कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल है, एक विक्रेता 15 पुस्तकें खरीदने पर 5 पुस्तक फ्री देता है और वह 20% का अतिरिक्त छूट भी देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट दी। अब इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है, पहले एक छूट ज्ञात करनी है, फिर एक छूट दे रखी है, फिर उन दोनों को मिला के एक क्या अलग छूट निकालनी है, उसे क्या बोलेंगे, समतुल्य बट्टा, वो निकालेंगे। फिर तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छूट निकालते हैं, कौन सी, 5 पुस्तक फ्री देता है वो। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ अंकित मूल्य 15 + 5, तो कितना हो जाएगा, 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20। ये क्या हो गया, अंकित मूल्य। और छूट कितनी मिल रही है, 5 पुस्तक फ्री अर्थात 5 की, तो 5 बटे 20 इंटू 100, ये छूट प्रतिशत आ जाएगी। 1 0 से 1 0। फिर क्या हो जाएगा, 2 को इससे काटेंगे कितनी बार, 5 बार। 5 × 5 कितने हो जाएंगे, 25। तो 25% क्या हो जाएगी, छूट प्रतिशत। 5 पुस्तक फ्री देता है तब। अब इसमें एक छूट आ गई, पहली छूट क्या हो गई, 25%, दूसरी छूट 20% दे रखी है। अब क्या निकाल सकते हैं, समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं ए बी फॉर्मूले से। तो ए का मान कितना है, 25 प्लस बी का मान कितना है, 20, फिर माइनस ए बी 25 × 20 कितने हो जाएंगे, 25 × 2 50, 0 का 0, 500 बटे 100। अब क्या हो जाए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 और 20 कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 5, फिर क्या आ जाएगा, 40। 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 40%। वो कितनी ग्राहक को कुल छूट देता है। इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। अब इसी को दूसरे फॉर्मूले से करते हैं, तो क्या होगा, समतुल्य बट्टा, उसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 100 वाले से 100 माइनस 100 इंटू, पहली छूट कम करेंगे, 100 माइनस 25 कितने हो जाएंगे, 75 बटे 100 इंटू, फिर 20 कम करेंगे, 20% आइए तो 80 बटे 100। अब 2 0 से 2 0, ऊपर वाला नहीं, 25 से कटेगा 3 बार, नीचे वाला 25 से 4 बार, फिर 4 को इससे काटेंगे कितनी बार, 20 बार। अब 3 × 2 कितने होते हैं, 6, और 0 60 हो जाएंगे, 20 × 3 कितने, 60, 100 माइनस 60 कितने हो जाएंगे, फिर 40, 40% क्या आ जाएगी, कुल छूट आ जाएगी। अब दोनों फॉर्मूले आप कर सकते हो, जो आपको पसंद है उससे भी कर सकते हो। यह छूट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। अब अगली टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 12, शर्त पर आधारित प्रश्न। एग्जाम्पल देखते हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है और वह उसे 4% छूट पर बेचकर 28 रुपये का लाभ कमाता है। तो बताइए उसने वस्तु का मूल्य कितने रुपये अंकित किया। इस प्रकार के प्रश्न को 100 रुपये मानकर कर लेते हैं, फिर ये आसानी से सरल हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना माने, 100 रुपये।
तो 100 रुपये क्या मान लिया, क्रय मूल्य। अब बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर, 10% बढ़ाकर अंकित करता है। कितने हो जाएंगे, 110 से 110 क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। अब बोल रहा है 4% छूट पर बेचकर 28 रुपये का लाभ कमाता है। 4% छूट अर्थात अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर 4% छूट कितनी हो जाएगी, यदि बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या निकाल लेंगे, 96%। 110 का 96% कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। 4% छूट, 100 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, 96/100। अब इसको हल कर लेंगे 0 से 0। अब 11 को 6 से इंटू करेंगे, पहले 66 फिर 6 हासिल, 11 को 9 से 99 और 6 105, फिर उसमें 10 का भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा 105.6। ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब इसमें क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 100 रुपये, कितना 100 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है 105.6। तो यहाँ लाभ कितने का हुआ, 5.6 का। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105.6 माइनस 100 कितने हो जाएंगे, 5.6। ये क्या हो गया, लाभ। अब यदि 5.6 का मान कितने रुपये, 4% छूट पर बेचकर कितने रुपये लाभ प्राप्त कर रहा है, 28 रुपये। 5.6 बराबर कितने हो जाएंगे, 28। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 28/5.6। इस दशमलव को उठाएंगे ऊपर इंटू में 10। अब किसका मान चाहिए अपन को, मान चाहिए अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य कितना है 110, तो 110 का मान क्या हो जाएगा, 110 का मान क्या हो जाएगा, 28 इंटू 10/5.6 को हटाया था, ऊपर 10 चले गए तो ये 56 हो गया, इंटू 110 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 28 को 56 से 2 बार, 2 को फिर 10 से 5 बार, फिर 11 को 5 से इंटू करेंगे कितने, 55, 0 का 0, तो 550 रुपये। ये क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। तो अपने पास 550 निकल के क्या आया, अंकित मूल्य। ये आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, एक विक्रेता अपनी वस्तु का 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह 10% छूट पर बेचकर 50 रुपये का लाभ कमाता है। तो बताइए उसने वस्तु का मूल्य कितने रुपये अंकित किया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपये। अब 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, कितना 20% अर्थात 120। अंकित मूल्य कितना हो गया, 120। अब बोला 10% छूट पर बेचकर 50 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ अंकित मूल्य पर 10% छूट अर्थात कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 120 का 90%। 120 का 90% क्या हो जाएगा, 120 का 90%, 12 इंटू 9 कितने हो जाएंगे, 108। तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, 108। अब यहाँ क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 100। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 108। अब लाभ कितने का हुआ इन दोनों के बीच में, 8 रुपये का। यदि 8 रुपये का मान कितना हो, 50 रुपये लाभ होता है। यहाँ देखो दे रखा है ऑलरेडी। तो 8 का मान कितना है, 50। तो 1 का मान कितना होगा, 50/8। अब किसका मान चाहिए, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था, 120। तो 120 का मान क्या हो जाएगा, 120 से इंटू कर देंगे। फिर इसमें 4 का भाग 2 बार, इसमें ऊपर 4 का भाग 3 बार, 0। फिर इसमें 25 बार, फिर 25 इंटू 3 75, 0 का 0। 750 रुपये उस वस्तु का क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। ये अपना आंसर। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं 100 मान के इजी वे में। अगली टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 13। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 4% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। जब वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच देता है तो उसे 50 रुपये का लाभ होता है।
तो बताइए उसे वस्तु को बेचने में कितने रुपए का लाभ होता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है जो बिना छूट वाला है वो टाइप हमने की है। जो टाइप नंबर 7 है उसमें किया था जो बिना छूट पे बेचे, तो किस प्रकार अपन लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, वो फॉर्मूला अपन को आता है। तो ये आगे की स्टेप है वो हम कर सकते हैं। तो इसमें करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसी फॉर्मूले को अपनाते हैं जो टाइप नंबर 7 में अपनाया था। क्या था वो, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य इक्वल टू क्या था, 100 प्लस माइनस आर। यहाँ आर कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 112 बटे 100 माइनस डी, छूट कितनी है 4, तो 100 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 96। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो गया 96 और अंकित मूल्य कितना हो गया 112। अब इनमें अंतर कितना है, अंतर कितना है 16 का, कितना 16 का। अब बिना छूट दिए बेचे अर्थात विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 112। विक्रय मूल्य कितना हुआ 112, कब, जब बिना छूट दिए बेच दे तब। अब क्रय मूल्य यदि 96 रुपये और विक्रय मूल्य 112 रुपये, तब लाभ कितने का हुआ 16 रुपये का। अब यहाँ लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो 16 बटे 96 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। 16 को 96 से काटेंगे कितनी बार 6 बार, फिर 100 बटे 6 क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत, क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत 100 बटे 6, ये क्या हो गया प्रतिशत। इसमें एक कंडीशन दे रखी है, लाभ होता है 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसमें कंडीशन दे रखी है कितने रुपए का लाभ हो रहा है 50 रुपये का। 100 बटे 6 प्रतिशत क्या हो जाएगा 50 रुपये, कितने 50 रुपये। तो अब 1% का मान क्या हो जाएगा 50 बटे 100, ये बटे इंटू बटे आएगा तो कितना ऊपर चला जाएगा 6, ये हो गया 1% का मान। अब मान क्या चाहिए वो देखना है, ज्ञात क्या करना है। अब ज्ञात करने वाली बात देखनी है, बताइए उसे छूट पर बेचने से कितने रुपए का लाभ होता है। छूट पर बेचने से कितने रुपए का लाभ होता है, अर्थात कितने परसेंट का मान चाहिए। 4% छूट पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 12% का लाभ हो, कितने का 12% का लाभ हो। तो मान कितने परसेंट का चाहिए 12% का, तो 1% का मान कितना है 50 इंटू 6 बट्टे 100, ये तो 1% का इंटू 12 से कर देंगे कितने का आ जाएगा 12% का मान आ जाएगा। अब सरल करते हैं, 50 को 100 से कितनी बार 2 बार, 2 को ऊपर 6 से कितनी बार 3 बार। अब 12 को 3 से इंटू करेंगे कितना 36, कितना 36, 36 रुपये क्या हो जाएगा उसका लाभ हो जाएगा, 36 रुपये लाभ हो जाएगा। यही पूछा है, तो कितने रुपए का लाभ होता है, तो 36 रुपये का लाभ होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 5% छूट देने के बाद भी उसे 14% लाभ हो। जब वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच देता है तो उसे 80 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए उसे छूट पर बेचने से कितने रुपए का लाभ होता है। उसी प्रकार करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। अब क्या हो जाएगा यहाँ, फिर आगे 100 प्लस माइनस आर, आर यहाँ कितना है 14, तो 100 प्लस 14 कितने हो जाएंगे 114 बटे 100 माइनस डी, डी यहाँ डिस्काउंट कितना है तो 5, तो कितने हो जाएंगे 95। अब अंकित मूल्य कितना है 114 और क्रय मूल्य 95। अब ये शर्त दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, क्या है बिना छूट दिए बेचे, अर्थात कितना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 114, कितना 114। अब यदि 95 रुपये क्रय मूल्य हो और विक्रय मूल्य 114 हो, अंतर कितने का है, अंतर यहाँ लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ कितने का हो जाएगा 114 माइनस 95 कितने हो जाएंगे 19। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य दे रखा है लाभ दे रखा है, तो 19 बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब क्या हो जाएगा 19 को 95 से कितनी बार 5 बार, 5 को 10 से 2 बार 0, फिर
क्या हो जाएगा 20% क्या आ जाएगा अपने पास लाभ प्रतिशत। अभी 20% का मान इसमें कंडीशन में दे 20% का मान दे रखा है, बिना छूट दिए बेच देता है तो उसे 80 रुपये का लाभ होता है। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 80। तो 1% का मान क्या हो जाएगा 80/20। अब क्या चाहिए अपन को, ज्ञात क्या करना है, उसे छूट पर बेचने से कितने रुपए का लाभ होता है। और छूट कितनी दे रहा है 5% की, और कितने प्रतिशत का लाभ होता है 14% का लाभ होता है। तो अपन किसका मान चाहिए 14% का मान चाहिए। तो एक का मान दे रखा है तो 14 का चाहिए, तो 14% इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/20 इंटू 14। फिर 0 से 0, 2 को 8 से कितनी बार, 2 को 8 से कितनी बार 4 बार। फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 14 कितने हो जाएंगे 16, एक 4 और एक 5, 56। अब 56 रुपये उसका क्या हो जाएगा लाभ।